आज घर में किसका जन्म हुआ है? बिटिया का नाम रखा है श्यामा। श्यामा धीरे धीरे बड़ी हो रही कैसे? कि माती पिता ने बेटी से किया भारी स्नेह और लाड़ी प्यार में वो पले बढ़ रही है दिन रैन। तो कैसे? अरे माता पिता ने है श्यामा को बड़े लाड़ प्यार से पाला। अरे बढ़न लगी सुकुमारी आई दिन रैन सुनो मेरे लाला। अरे लाड़ा प्यारा बसे भारी करते। अरे 16 बरस की आई। अरे सियानी हुई गई बिटिया भैया जान मेरे हरे भाई। आज माता पिता ने बड़े लाड़ भाव चाव दुलार से पाला है। आज कोई बेटा नहीं कोई बेटी नहीं, एक ही बेटी है। किसके? सेठ सिलोचन की एक ही बेटी। कभी कभी किसी माँ के एक ही संतान होके रह जाती है, तो ये कही बिटिया है। वो भी बहुत दिनों के बाद में पैदा हुई थी। माता पिता ने बड़े लाड़ भाव दुलार से उसका लालन पालन किया, उसका पालन पोषण किया। वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। आज श्यामा कितने साल की हो गई है? श्यामा की उम्र 15-16 साल की हो गई। श्यामा की उम्र 15-16 साल की हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा गौर करते हैं, इधर जो सेठ सिलोचन थे भगवान बुद्ध के पुजारी थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। सेठ सिलोचन भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उनका काम था प्रतिदिन फल और फूल मंगाना बागों से और बुद्ध जी का वंदन अभिनंदन करना, चरणों में तो श्रद्धा के सुमन चढ़ाना और भगवान बुद्ध के पंचशील दर्शन करना। सेठ सिलोचन बहुत ही कट्टर, बहुत ही सच्ची भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। उनका प्रतिदिन का काम था सुबह फल और फूल तथागत बुद्ध के चरणों में अर्पित करते थे। तो आज मेरे भैया उनके घर में एक नौकर था। सेठ सिलोचन के घर में एक नौकर था जिसका नाम था पुष्पक। आज पुष्पक नाम का एक माली है जो फल और फूल लाने का काम करता है। तो आज पुष्पक नाम के जो माली हैं बड़े बूढ़े हो गए, बड़े वृद्ध हो गए हैं। आज वो बागों में कैसे रह रहे हैं, कैसे फल फूल तोड़ रहे हैं, गौर करेंगे। अरे पुष्पक नाम के माली हैं जो बागन में आए रहते इत पुष्पक नाम के माली हैं, इत बागन में आए रहते फल फूल सब्जी प्रतिदिन। पुष्पक नाम के माली हैं, बड़े बूढ़े हो चुके हैं, दाढ़ी मूछी बाल पक चुके हैं, आंखें धस गई, कमर से झुक गए हैं, बुढ़ापा आई वो बड़ा राड है, चलो ना। फल फूल साग सब्जी भैया बैठो सेठ के घर पहुँच जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, पड़ी गए एक दिन वो भैया बीमार की भारी है। पड़ी गए एक दिन मेरे भैया बीमार माली वो पुष्पक है। अब चलो नाइन से जावे खता भेटा दे।
लोचन हैं वो बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के उपासक हैं, बुद्ध जी की पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं फल फूलों से। उनकी बाग में एक नौकर रहता था जिसका नाम था पुष्पक। पुष्पक नाम का माली जो है वो बागों में रहता था। उसका काम था प्रतिदिन का क्या, फल और फूल। 2 वक्त शाम और सुबह को फल और फूल तोड़ करके, फलों को और फूलों को, सब्जियों को तोड़ करके प्रतिदिन सेठ सिलोचन के यहाँ पहुंचाया करते थे। ये काम किसका था? पुष्पक नाम के मालिक जो थे। पुष्पक नाम के जो माली हैं वो बूढ़े हो चुके हैं। पुष्पक नाम माली के एक बेटा है जिसका नाम है सुधाकर। वो सियाना जवान हो चुका है, पिता के हाथ बटाने योग्य हो गया है। लेकिन उधर जो सेठ सिलोचन की बिटिया का जन्म हुआ था श्यामा का, श्यामा भी 15-16 साल की हो चुकी, सियानी जवान हो चुकी है। तो एक दिन हुआ क्या, सेठ सिलोचन की बिटिया भी सियानी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। सभी लोग बुद्ध अनुयायी हैं, बुद्ध जी की पूजा करते हैं। पुष्पक नाम के माली हैं, ये बीमार पड़ जाते हैं। एक दिन संदेशा भेजते हैं अपने बेटा सुधाकर के पास में। जब संदेशा भेजा है सुधाकर के पास में, सुधाकर ने अपने पिता के स्वास्थ्य खराब होने की बात सुनता है। तो सुधाकर आज वो बाहर से अपने कार्यों से निवृत्त होकर काम करने के बाद वो लौट आ रहा है। कहाँ? वहीं सेठ सिलोचन की बाग उपवन में, जहाँ पर उनके पिता पुष्पक नाम के माली रहा करते थे। बड़े बूढ़े हो गए हैं, बहुत खांसी आती है। तो कैसे भैया? आज इधर आज बहुत ही स्वास्थ्य खराब हो गया। इधर संदेशा भेजा है बेटा ने। जब खबर पाई तो कैसे? आरे पाई खबर जब है बेटा ने, चलो आगे की सीधा लगाई। चलत चलत वो बेटा जाए रहो, उपवन की सीधा लगाई। बबुला पैया पढ़ो तुम्हारे आशीर्वाद देव सहाय। अरे बड़ी बीमारी गए हो बबुला, चिंता दिल में रही समाई। काम धाम अपनाई करी पई हो, हम रूले सब काम संभारे। पिताजी, अरे पिताजी, भैया मैं की आवाज सुधारो। अरे पिताजी, क्या बात है पिताजी? बहुत तुम बीमार लग रहे हो पिताजी। बेटा बताओ। मैं बड़ा दुबला पतला हो गया हूँ। हाँ पिताजी। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। हाँ। आंखें धस गई हैं, दांत सब गिर गए हैं, दाढ़ी मूंछ बाल पक गए हैं, इन हाथों में वो ताकत दम नहीं रही। नहीं पिताजी। कमर से झुक गया हूँ,
मैं जब तक नौकरी करता रहा मैं बहुत दिनों से सेठ सिलोचन के महलों में रहता हूँ, सेठ सिलोचन की सेवा करता हूँ। हाँ पिताजी। फल फूल साग सब्जी प्रतिदिन पहुँचाने का काम करता था। अब बेटा 2-4 दिनों से मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया है। तो हो ना हो मेरे लाल, बताओ। ये आप फूलों की टोकरी लीजिए। मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं कहीं थोड़ी सी दवा जड़ी बूटी वैद्यों के पास औषधि लेंगे, खाएंगे पिएंगे। जब मेरा स्वास्थ्य सही हो जाएगा तो करेंगे। आज सुधाकर कहने लगा, नहीं पिताजी अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आपका बेटा बड़ा हो गया है, आपका बेटा सियाना जवान हो चुका है, आपके सारे काम सारे जिम्मेदारी अभी आपका बेटा सुधाकर उठाएगा। पिताजी आप चलिए घर पे आराम करिए, विश्राम करिए, आराम से खाइए पिए सोइए, आराम से रहिए, क्योंकि आपने एक बेटी को जन्म दिया है। पिताजी ये सारी काम, ये साग सब्जी, ये फल फूल पहुंचाने का प्रतिदिन का काम अब मैं करूंगा। पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा सुखी रहो, ठीक है। आज पिताजी को सुधाकर घर तक छोड़ता है। आज पिताजी को सुधाकर जो है घर तक छोड़ता है। फिर फल फूलों वाली वही टोकरी ले लेता है और चल देता है कहाँ? सेठ सिलोचन के महलों के लिए। आज सेठ सिलोचन जो है, सेठ सिठानी वो लड़का देखने के लिए जाते हैं अपनी बिटिया के लिए। आज जो सेठ सिलोचन है उनकी बिटिया जो श्यामा है वो शादी योग्य हो चुकी, बड़ी हो गई है। वो अपनी बिटिया के लिए घर वर चुन रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, शादी करने के लिए रिश्ता तय कर देते हैं। घर पे नहीं है, बाहर किसी काम से गए हैं। इधर श्यामा घर में अकेली है, इधर श्यामा घर में अकेली है। तो कैसे मेरे भैया? और उधर सुधाकर जो है चलता चलता चला रहा है। कैसे? अरे लय फूल की साथ टोकरी वो बेटा चलता सीधा है लाला। दैया चलती चलती बहुत जाई रहो, पहुँचो सेठ द्वारा पर जाई है दादा। आज पिताजी के सारे कामों को सुधाकर संभालने लगा है। जो काम पिताजी करते थे वो बूढ़े हो गए, नहीं कर पा रहे। सुधाकर फल फूलों की टोकरी ले लेते हैं, चल देते हैं कहाँ? चलते चलते श्रावस्ती सेठ सिलोचन के महलों में पहुंचे हैं। कैसे? खड़े हुए हैं बाहर। क्या भैया देखी रे नाई नजरी रहो कोई आई है दादा। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, आए हुई समाज की। आज मेरी माताओं बहनों गौर करेंगे। अब पिताजी जो हैं वो तो घर पे रहने लगे अपने आराम से, उनकी जिम्मेदारी सारा काम पुत्र संभाल लेता है। सुधाकर द्वार पर खड़ा हुआ है महलों के, कहता है अरे कोई है? क्या है? अरे कोई है महलों में? कौन आवाज लगा रहा है? अरे मुझे नहीं, अरे यहाँ बाहर तो आइए, कौन है? ठीक है मैं आ रही हूँ बाहर। आज चलते चलते श्यामा जैसे ही बाहर आई, कहने लगी ये क्या बात है? तुम कौन हो? आज पहली बार आए हो मेरे महलों में, मैंने आज की पहले कभी मैंने आपको नहीं देखा। अरे तुमने कभी नहीं देखा? देखो तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं जानती हूँ। तुम पुष्पक माली को जानती हो? जी हाँ, वो जो पुष्पक माली है वो हमारे वाटिका में बगीचे में रहते हैं। हाँ। फल फूल साग सब्जी पहुंचाने का काम करते हैं। वो हमारे पिताजी के नौकर हैं, नौकरी करते हैं हमारे यहाँ। हाँ उनका मैं बेटा हूँ। आज पिताजी की तबीयत खराब है तो मैं फूल लेकर के आया हूँ। ओ, आप पुष्पक जो नाम के माली थे उनके बेटे हो? हाँ।
ओ अंदर आइए, अंदर आइए। ठीक है। आज जो पुष्पक नाम के माली थे, जिनका बेटा सुधाकर है, कहने लगा है राजकुमारी, ये फूलों की टोकरी में कहाँ पे रख दूं? श्यामा ने जवाब दिया, ये यहाँ पर रख दो। आज सुधाकर कहने लगा तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। श्यामा कहने लगी, ये आपका नाम क्या है? हाँ? अरे मेरा नाम सुधाकर है। ओ, आपका नाम सुधाकर है। हाँ। आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो। क्या आपकी शादी हो गई कि नहीं? आज मेरे भैया मंत्री जो मुनीम हैं, सेठ सिलोचन और सेठ सिठानी, बहुत लोग सब गए हैं लड़का देखने के लिए, शादी तय करने के लिए। और मुनीम जी घर पे निगरानी रखते हैं, क्योंकि घर में सियानी बिटिया है, कौन आता है कौन जाता है। मुनीम देखो कहाँ चढ़े झांके रहे। मुनीम जो है बड़ी निगरानी रखते हैं कि कौन आता कौन जाता, कौन क्या करता है। लेकिन इधर श्यामा कहने लगी, श्यामा को नहीं मालूम है मुनीम कहाँ इर्द गिर्द लगे हैं आस पास। श्यामा कहने लगी, ये इधर आओ। हाँ। तुम कितने अच्छे हो, अरे कितने प्यारे हो। बता रही हो? तुम कितने अच्छे हो, कितने प्यारे, कितने सुशील हो। हाँ। आपको मैंने देखा, आपको मैंने पसंद किया, आपको मैं चाहने लग गई हूँ, आपसे मुझे प्रेम हो गया है। अरे ये अच्छा एक बात बताऊं, आप रोज आएंगे ना? हाँ ठीक, रोज आना, लेकिन आज जाने की बात ना करो। बैठो ना, यहाँ बैठो। बताओ। अरे हम तुम संग ब्याह रचाएंगे, सुनो मेरे रसिया, सुनो मेरे रसिया। अरे ये तुम क्या बता रही हो? अरे बिना तुम्हारे नहीं रह पाऊंगी। ये क्या कह रहे हैं? हाँ? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जी? तुम क्या बता रही हो? ये सुधाकर, बताओ। आपको मैंने देखा, याद रखना माताओं बहनों, मैंने कहा था कि माता पिता बेटियों से क्यों डरते हैं, बस इसीलिए डरते हैं। आज कहने लगी, ये तुम कितने सुंदर हो, कितने प्यारे हो। आज तुम्हारी आंखें आय हाय मांगे सब। अरे बिना तुम्हारे नहीं रह पाऊंगी, खाना मुनीम। इधर बढ़िया रुकैया है, छुप जा हुआ है। मैं तुम्हारी नारी बन जाऊंगी, सुनो मेरे रसिया, सुनो मेरे रसिया। ए सुधाकर कहने लगा, लड़की या राजकुमारी सुन, तू पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब। अरे मैं एक नौकर का बेटा, एक मैं नौकर हूँ, नौकर का बेटा मैं नौकर, तू मेरे मालिक की बेटी, तू एक राजकुमारी है, तू कैसी बातें कर रही है? अरे तेरी माता पिता तेरे योग्य राजकुमार से शादी करेंगे, हम नौकरों के चक्कर में क्यों पड़ गई? ना मैं खाना दे पाऊंगा, ना कपड़ा, ना घर, ना मकान, में मजदूरी करता खाता। तू क्या कह रही, बौखला गई है? आंखों पे तेरे पानी चढ़ गया है? समझ में नहीं आता। मालकिन मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। कहने लगी, ये नहीं जाने देंगे। कह रहे मालिकिन मुझे जाने दो, लेकिन नहीं मालिकिन जाने दे रहे। मालिकिन घेरे घेरे पकड़ रहे। बोली, बताओ। नहीं चाहिए मालक जाना। सही बता रही हो? अरे नहीं कोई जेवर हमें बनवाना। तुम्हारा हमारा मिलन कभी ना हो पाएगा। अरे नहीं चाहिए मालिक जाना, नहीं कछु जेवर हमें बनवाना। मैं दुख सुख में जीवन बिताऊंगी, सुनो मेरे सैया।
बता रही हो श्यामा? सुनो, बताओ। चहिला मिले तुमसे बढ़िया, तुम्हारी ही रहूं, तुम ही दूसरा हो। एक दुनैन कार दो जो तुझ की ओर निगाहें डालो। मुनि मगर बहुत बेचैनी हो रही, का करी ये सब का देखे के पड़ रहा है। अरे का करी, हमारा भाई बियाह नहीं भवा है। अयो होती का सेठ जी के घर में। मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी, सुनो मेरे रसिया, सुनो मेरे रसिया। अरे श्यामा, नहीं मनी हो बात हमारी, कबू नहीं, हो नहीं सकता। जहर खाई दूं जान बिसारी। अरे नहीं श्यामा, ऐसा कुछ नहीं करना। कैसी बातें करनी? बिना तुम्हारे नहीं मेरे पाऊंगी, सुनो मेरे रसिया, सुनो मेरे रसिया। ए श्यामा, श्यामा तुम पागल हो, होश हवास में नहीं हो क्या? ये तुम क्या कह रही हो? एक नौकर के बेटे सुधाकर से ऐसी सी बातें कर रही हो। क्या खिलाऊंगा, क्या पहनाऊंगा, कहाँ रखूंगा? तुम शादी की बात, अरे कहाँ आप एक सेठ की बेटी, कहाँ कि मैं मजदूर का बेटा, मुझे जाने दो। कहने लगी है सुधाकर नहीं जा सकते हो। सुधाकर कहने लगा है राजकुमारी मुझे छोड़ो, मुझे पकड़ो ना। राजकुमारी कहने लगी या तो आपको मुझसे शादी करना होगा या तो मेरा हम का पकड़ लेती आई। आपको मुझसे शादी करना होगा या मैं जहर खा के जान गवा दूंगी। अरे नहीं आप बताओ श्यामा। मैं मर जाऊं तब तुम्हें मंजूर है या मुझसे शादी करोगे, मुझसे प्रेम करोगे, मुझे कहीं दूर ले चलो, मुझे नहीं रहना है महलों में। अरे श्यामा, अगर तुम्हारे माता पिता जान गए तो हमारी कैसी दशा करेंगे श्यामा? आज ऐसी तुम कैसी बातें कर रही हो? सुधाकर कहने लगा है मालकिन, आपके माता पिता मेरी मालिक मालकिन है, मैंने उनका नमक खाया है, मैं उनके टुकड़ों पर पला हूँ। आप मेरी मालकिन है, भला मैं आज दिन का सांप कैसे बन सकता हूँ? कैसे मैं अपने मालिक को डस सकता हूँ? मालिक की इज्जत हमारी इज्जत है, मैं मालिक की कदर करता हूँ। राजकुमारी तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं आपको नहीं कहीं लेकर जाऊंगा, मुझे जाने दो। श्यामा कहने लगी देखो या तो मैं मर जाऊंगी या आपको मुझसे शादी करना होगा। ठीक है, मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन मैं शादी वहां से नहीं करूंगी और कल आप आना, मुझे ले चलना, बारात आ जाएगी। रात की बारात है, आज रात की बारात है, आज बारात आएगी। और ठीक है, या तो मैं मर जाऊंगी या तो मेरे साथ विवाह करो। आज जो सुधाकर है बड़ा परेशान है। सुधाकर सोच रहा है ये कहीं बेटी है, ये बौखला गई है, पगला गई है, उम्र ऐसी आई, रास्ता भटका दिया है, आंखों से अंधी हो गई है, इसे माता पिता कुछ नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ ये मुझे मैं ही दिख रहा हूँ इसे। अरे ये मर गई तो क्या होगा, चलो चलते हैं, इसको ना भगा कर ले जाएंगे ना शादी करेंगे, लेकिन इसको संतावना दे देते हैं कि ठीक है मैं शादी करूंगा लेकिन जहर विष ना खाना। ए मालकिन देखो सुनो, आप मुझसे शादी करना चाहती हो ना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। लेकिन आप जहर विष नहीं खाएंगी, मरने की बात नहीं करेंगी, मैं आपसे शादी करूंगा। ठीक है, आपकी कल शादी होगी, आज रात में बारात आएगी, आराम से रहो, मैं आऊंगा आपको ले चलूंगा, लेकिन जहर विष खाने की बात ना करो, लेकिन मुझे जाने दो। वादा करो आओगे। आज मेरे भैया आज कहने लगेगी बताओ आप आओगे या नहीं? अरे आऊंगा श्यामा, जरूर आऊंगा। ए बताओ। कि तुमसे नजरें मिली, हाँ। दिल पे बिजली गिरी, दिल तेरा हो गया बात ही बात में। तुमसे नजरें मिली, दिल पे बिजली गिरी, दिल तेरा हो गया बात ही बात में। सही बता रही ना हो श्यामा। रहा होश है
ठीक है सुधाकर, सुधाकर आप जाओ, सुधाकर आप जाओ, आज भरारी रात में जल्दी आ जाना, मैं भाग चलूंगी तुम्हारे साथ, पर विवाह करूंगी तो तुमसे करूंगी, शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, किसी से शादी नहीं करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। आप सुबह आप आधी रात में आना, मुझे भगा ले चलना, मुझे ले चलना। अगर मुझे भगा करने नहीं ले गए, मुझसे शादी नहीं किया तो समझ लो श्यामा मर जाएगी जहर खा के। अरे नहीं श्यामा, जरूर मैं आऊंगा। ठीक, मैं ठीक जा ठीक, रही हूँ। जाओ इंतजार करो जाकर के। कौन रहा है? ए मुनीम, ओ क्या बात, तुम कहाँ थे? हम हाँ, हम वही लिपटी से करे बिरवा बैठे रहन। इतने ऊंचे? हाँ, उस लपटिस के पेड़ पर से तो महलों में सब दिख रहा है। और का जो तुम हिया और जो इंघी और जो करती रहो। पुष्पक नाम के माली जो है उनका बेटा ये नौकर सुधाकर आया था फूल देने के लिए, ये रखे हैं। फूल दिया हुआ रही? हाँ। कि 143 करैया हुआ रही? हाँ, नौकर और नौकर जैसे रहो मुनीम। वही करो न जाए रही सेठ तेरी, सेठ जी। मुनीम मुनीम रुको, मुनीम रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? बप्पा ते तो बड़े जाई रहे है ना वही। क्या कहोगे पिताजी से जाकर के? कई बात जाए हाउ एक लौंडा रहे लबजू लबजू करती रहे। चुप, देखो आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हाथ ना जोड़ो, हमका भाई कहाओ जो उनका कहती रहो। तो दिल मिलने की बात है, तुमसे क्यों कहे? अरे हमसे नहीं, हमसे कहा दिल मिली जाई तुम्हें होश आवाज नहीं है? देखो तुम्हारे का पैर छोड़ लें, तुम्हारे हाथ जोड़ लें, तुम्हें पैसा दे हैं, लेकिन हमारे पिताजी से मत कहना कि मैंने सुधाकर से क्या क्या कहा, क्या क्या बातें की है। हाँ जाओ जाओ, पाई हम तुम्हारे छुईली बताओ, लेकिन तुम हमारे संग बहाई एक चक्कर चौन सुधाकर गप्पा करी। मुझसे दूर हो जा। आपको बहुत सारे पैसे देंगे चुप करके। पैसा दे हो? हाँ। चलो कमरम 3 नंबर कमरम तुम्हें बंद करवा चलो। अब है मोहली से ने ताला लईबा बड़ा वाला 2 क्विंटल केरा। चलो जल्दी। किस लिए? क्यों? अभी कहेंगे चल करके सेठ से, नहीं तो नहीं नहीं, पिताजी से मत कहना, कुछ ना कहना। चाहते क्या हो तुम? हम चाहते हैं ना, तुम भैया भैया कहती हो या कबीरा सैया कही। मुनीम, होश आवाज में हो आपकी नहीं? अरे हो सुखोए बैठे हैं ना पहले। उम्र का लिहाज करो कक्कू। कक्कू? हम कक्कू लागी दिन। हाँ, हमें अबर बियाव नहीं भवा है। हाँ, हम कही तरह ना श्यामा हुई गई है, हो सकती बड़ी हुई जाए, हम हिन बियाव कैली तो यह सोच के रे आए रहन, और तो हम कक्कू बताती हो। यानी आपकी नीयत गंदी थी अभी तक मेरे लिए कि मैं बड़ी हो जाऊंगी, आप मुझसे शादी करेंगे, मेरी जायदाद को आप ले गया। नहीं जायदाद नहीं, बस हम बियाह करैया रहन। आपको हमारी जायदाद लेना है, पूरी जायदाद ले लेना, ठीक है? लेकिन मेरे पिताजी से कुछ मत कहना, जो आपने देखा है सुना है वो कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है, चलो तुम कमरे में बहन तुम्हें बंद कर देबो, चले अंदर से ने अब है जाए रहन मोहली ताला लईबा चले। चल आज इधर मेरे भैया हुआ क्या? आज जिस बेटी के जन्म पर माता पिता बड़े खुश हुए, सोहर मंगल गीत गाए, बधाइयाँ बजी, वो बेटी बड़ी हुई, बड़ी हो करके ये वही 12 साल से लेकर 20-22 साल तक बेटा कोई भी हो वो ऐसे रास्ता भटक जाता है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अंधा हो जाता है। सारे माता पिता मान सम्मान नाम आदि को कालिक पोतने पर आज इधर सेठ जी तो देखभाल कर ही रहे थे। शांति बना के बैठो। आज सेठ सेठानी देखभाल तो कर ही रहे थे, लेकिन आज जब मुनीम ने देखा है ये हरकत बेटी की, आज जब मुनीम ने ये हरकत देखी है बेटी की, आज मुनीम जो है
वो सेठ जी से तो इस बारे में सेठ सुलोचन से ये श्यामा के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि श्यानी बिटिया हो गई शादी, चाहे जैसो घर भर मिले लेकिन करी जरूर दे।